नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में शुक्र को सुख देने वाला, आनंद देने वाला ग्रह माना जाता है और जब आप शुक्र को मजबूत करते हैं, बेहतर करते हैं तो जीवन की चिंताएं और समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय कौन से हैं। हम आज आपको बता रहे हैं शुक्र को प्रबल करने के, शुक्र को मजबूत करने के सरल उपाय कौन से हैं। देखिए, शुक्र को ज्योतिष में गुरु का और मंत्री का दर्जा प्राप्त है। शुक्र को भी बृहस्पति की तरह गुरु माना जाता है। इसका संबंध है जीवन में सुख के साथ, वैभव के साथ और विलासिता के साथ, आराम के साथ, कंफर्ट के साथ शुक्र का संबंध है। शुक्र व्यक्ति के जीवन में आनंद और ग्लैमर ले आता है, जीवन में चैन सुकून पैदा करता है। शुक्र से व्यक्ति को ज्ञान भी मिलता है और शुक्र से व्यक्ति को खुशियां भी मिलती हैं। अगर शुक्र किसी कुंडली में कमजोर है तो व्यक्ति जीवन में सुखी नहीं हो पाता, उसे सुख का, आनंद का अनुभव नहीं होता। या तो विवाह होता नहीं और अगर विवाह हुआ तो वैवाहिक जीवन को लेकर के कष्ट भोगना पड़ता है। व्यक्ति को आंखों की, मन की और भावनाओं की समस्या हो जाती है। व्यक्ति ज्यादातर भावनात्मक रूप से कमजोर होता है और शुक्र के गड़बड़ होने पर सब कुछ रहने के बावजूद जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता है। देखिए, सबसे ज्यादा हमारे जीवन पर ग्रहों का असर पड़ता है खान पान के द्वारा। तो अब ये जानते हैं कि अपने खान पान के द्वारा शुक्र को कैसे मजबूत करें, कैसे बेहतर करें। हमेशा स्वच्छ और सुंदर खाद्य पदार्थ खाइए जो दिखने में भी अच्छा हो, साफ भी हो और लाभदायक भी हो। भोजन में कच्चे फलों का, कच्ची सब्जियों का यानी सलाद का प्रयोग करिए। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करिएगा। ऐसा करने से शुक्र को शक्ति मिलती है। बहुत ज्यादा ठंडा पानी मत पीजिएगा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने से शुक्र बिगड़ता है। कांच के गिलास से जल पीने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। और खट्टी चीजें कम से कम खाएं। बहुत ज्यादा ठंडी चीजें और बहुत ज्यादा खट्टी चीजों का प्रयोग सामान्यतः नहीं करना चाहिए। और शुक्र को बेहतर करने के लिए जितना सजा करके, बेहतर बना करके भोजन को प्रेजेंट करेंगे और जितनी सफाई और तरीके से भोजन ग्रहण करेंगे, आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। देखिए, जिस ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव होता है
उस ग्रह का प्रभाव आपकी वाणी में, आपके बोलचाल में और आपके व्यवहार में दिखाई देता है। तो अगर आप अपने व्यवहार में कुछ सुधार करें तो आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो व्यवहार द्वारा शुक्र को कैसे मजबूत करें? अपने व्यवहार को मधुर और कोमल बनाएं, अपने व्यवहार को अच्छा बनाने का प्रयास करें। स्त्रियों का विशेष सम्मान करेंगे, चाहे घर की ऑफिस की महिला हो या बाहर की महिला हो, स्त्रियों का विशेष सम्मान करें। नियमित रूप से सुगंध का, खुशबू का, परफ्यूम्स का प्रयोग करें। आप बात कैसे करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, आपके चलने फिरने बोलने का तरीका क्या है, यानी कुल मिलाकर अपने प्रेजेंटेशन पर बहुत ध्यान देंगे। माता लक्ष्मी की नियमित रूप से उपासना करें। रोज शाम के समय की पूजा में माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। और जो भी आपके गुरु हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, उनकी अवहेलना मत करिएगा, उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। तो व्यवहार में जितना सॉफ्ट आप बनेंगे और जितना प्रेजेंटेबल आप बनेंगे, आपका शुक्र उतना ही मजबूत होगा। तो अपने खान पान में बदलाव करके, अपने आचरण, अपने व्यवहार में बदलाव करके आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं, जिनका प्रयोग करके आप शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, शुक्र को अगर प्रबल करना चाहते हैं तो रात के समय में अगर आप उपासना करें, खास तौर से मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच वाले समय में अगर आप उपासना करें या ध्यान करें तो बहुत अच्छा होगा। जितना कर सकें नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। माता लक्ष्मी की उपासना करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा। नियमित रूप से सुबह के समय जब स्नान कर लेते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो सफेद चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा। सप्ताह में एक बार देवी के मंदिर जाएं, माँ दुर्गा का मंदिर हो, माँ काली का हो, माँ लक्ष्मी का हो, जिसका भी मंदिर हो, एक बार देवी के मंदिर में जरूर जाएं। अपने साथ एक क्रीम कलर का, क्रीम रंग का रुमाल हमेशा रखना शुरू करिए और सफेद रंग के स्फटिक की माला अगर आप अपने गले में धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि जीवन में साफ सफाई जितनी होगी, चमक दमक जितनी होगी, आपकी प्रेजेंटेशन जितनी बेहतर होगी, शुक्र उतना प्रबल होगा। और अगर आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर करें और साथ में माता लक्ष्मी की उपासना करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन की तमाम दुविधाओं का, तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान बताने का प्रयास
करते हैं। ऐसा मानते हैं कि रसोई घर में खाना बनाते समय उसको चखना नहीं चाहिए। खाना बनाते समय अगर चख करके खाना बनाएंगे तो इससे दरिद्रता आएगी। ऐसा है क्या? देखिए, नियम ये कहता है कि जब भोजन बनाया जाए तो बनने के बाद पहले भगवान को भोग लगाया जाए और उसके बाद भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए। तो अगर भोजन पकाते समय आप उसे चखेंगे तो भोजन जूठा हो जाएगा, वो भगवान को अर्पित करने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए नियम यही कहता है कि भोजन पकाते समय भोजन चखना नहीं चाहिए। जब भोजन परोसा जाए उस समय कोई कमी बेसी हो तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।